नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी कक्षा 9वीं के लिए देखो हमने दूसरे सत्र की शुरुआत की है। उसमें से जो पहली कविता है कह कबीराय, इसका अध्ययन किया है। इसमें हमने गिरधर जी ने जो हमें कुंडलियां दी हुई है उनका अध्ययन बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। जैसे कि हमने देखा था, देखो गुण के गाहक सहसनर यहाँ से लेकर कागज झूठा पन्ना नंबर 39 पर है। वह 3 कुंडलियों का अर्थ देखा हुआ था, यानी कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। इसका उदाहरण भी दे दिया था, कागा यानी कि कौवा और कोयल का उदाहरण दे दिया था। दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र किसे माना जाता है? कोयल को माना जाता है। उसके बाद दोनों का आवाज जो है उसमें हमने अंतर देखा था। एक का आवाज जो है कर्कश था और एक का आवाज जो था मीठा था, लेकिन सभी लोग क्या किसे पवित्र मानते हैं? सभी लोग कोयल को पवित्र मानते हैं। ऐसे ही पहली जो कुंडली है इसका अर्थ हमने देखा था। उसके बाद दूसरी जो कुंडली है उसमें हमने देखा था कि आज जो लोग जो है बड़े स्वार्थी हो गए हैं, यानी कि देखो देखा सब संसार में मतलब का है व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लगे ताको यार। यानी कि देखो आज बहुत सारे लोग ऐसे स्वार्थी हो गए हैं कि जब पैसा हमारे पास होता है तो बहुत सारे लोग अगल बगल में रहते हैं, जब पैसा हमारे पास नहीं होता तो वही जो लोग हमारे पास पैसा जब होता है उस वक्त रहते, हमारे पास पैसा न होता है तो वो वहां से दूर जाते हैं। यानी कि इस कुंडली में कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि सच्चे दोस्त की पहचान आपको करने के लिए आनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था, देखो झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। यानी कि झूठे व्यक्ति जो होते हैं वो मीठी मीठी बातें करके ऋण उधार लेकर जाते हैं, यानी कि पैसे हमारे पास से उधार लेकर जाते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो वह हमें ही हमारी ही बातों को घुमा फिरा कर बता देते हैं और कभी कभार कहते कि तुम्हारा कागज ही झूठा है। इस हिसाब से हमने पन्ना नंबर 39 पर जो कुंडलियां थी उसका अर्थ देखा हुआ था। इसके ऊपर सवाल किस हिसाब से आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं, देखो कि आकृति पूर्ण कीजिए, वो किस हिसाब से सवाल आ जाएगा। इसमें व्याकरण के तौर पर कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वो उन चीजों की हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके साथ साथ हम यह भी देखने वाले हैं कि इसमें जो संदर्भ यानी कि भावार्थ के तौर पर सवाल आता है, तो संदर्भ किस हिसाब से लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। क्योंकि आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, देखो कि कह कबीराय की जो रिवीजन है वह इस वीडियो में हम पूरी करने वाले हैं। यदि वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखे हुए हैं तो रिवीजन बड़े आसान होने वाले हैं। रिवीजन को ही हिंदी में कहते हैं परिशोधन। क्या कहते हैं? परिशोधन। तो हम इस कविता कह कबीराय इस कविता का परिशोधन देख रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से सवाल आ जाएंगे, किस हिसाब से लिखना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। मैंने यूनिट टेस्ट उसके बाद फर्स्ट टर्म के पेपर देखे, जांचे, तो उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि आप जो हो वीडियो अच्छी तरीके से देखते नहीं है, कोई समझ में नहीं आ गया भावार्थ, दोबारा उसे रिपीट के तौर पर देखना चाहिए, देखते नहीं हो। इसका नतीजा यह होता है कि आप परीक्षा में अच्छी तरीके से पेपर में नहीं लिख पाते हो। जो वीडियो भेज दिए जाते हैं वो अच्छी तरीके से देखो, क्या क्या बता दिया गया है अध्यापक ने, वो सुनो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, तभी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो एक यहाँ पर हम रिवीजन के तौर पर जो सवाल ले रहे हैं उसके साथ साथ आपको जो लगे, मन को जो लगे, तो उस हिसाब से आप सवाल बना लो, उसकी भी तैयारी कर लो। क्योंकि रिवीजन के तौर पर जो सवाल पूछे जाएंगे वो एक मार्गदर्शन के तौर पर रहेंगे, उसके साथ साथ अलग भी सवाल आ सकते हैं। तो अलग सवाल आते हैं तो आप क्या करते हो कि अरे नहीं, यह हमें ही नहीं हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यह नहीं चलने वाला है। जो वीडियो में रिवीजन के तौर पर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको भी खुद कविता की पंक्तियां लेकर उसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं, किस हिसाब से बनते हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। और जब रिवीजन के तौर पर जब वीडियो आ जाएंगे तो उसके बाद रिवीजन की वीडियो आप देखोगे तो देखने के बाद तुरंत ही अपनी नोटबुक में वह लिखना है। समझ में आ गया? उसके बाद हम यह भी देखने वाले हैं, देखो बिना विचार जो करे सो पाछे पछतावे, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए।
इस कुंडली में हमने देखा था, देखो बिना सोच विचार किए हुए जो भी हम काम करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है, इसलिए हमें बड़े सोच विचार करके काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम होने के बाद सोचते हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं होता। तो एक है, कोई भी काम करते वक्त तो सोच विचार करके करो, उसके नतीजे क्या आने वाले इसके बारे में सोचो, फिर काम करो, आपको जीवन में कामयाबी हासिल हो जाएगी। उसके बाद देखो, बीती ताही विसारी दे आगे की सुधी ले, जो बने आवे सहज में ताही में चित्त दे। यानी कि जो काम जो समय बीत गया है उसे भूल जाओ, आने वाले समय के बारे में सोचो। बहुत सारे लोग जो होते हैं, अरे पीछे ये हो गया वो हो गया, उसके बारे में सोच विचार करते हुए बैठते हैं, इस कारण भविष्य में आगे नहीं बढ़ते। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भूतकाल में बीत गया है उसके बारे में सोच विचार नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले समय के बारे में सोच विचार करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम 100% आगे जाएंगे। यह संदेश गिरधर जी ने दिया हुआ है। उसके बाद देखो, पानी बढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। यानी कि देखो कि नौका में जब पानी बढ़ता है तो दोनों हाथ से उठाकर नौका के अंदर का पानी बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे ही जो समझदार जो लोग होते थे, उनके घर में भी पैसा आता है तो वो क्या करते हैं कि समाज की भलाई के लिए पैसे लगा लेते हैं। इस कुंडली में क्या बता दिया गया है, देखो हमारे पास यदि जरूरत से ज्यादा ही पैसा आता है तो लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हमने जो कुंडलियां देखी हुई है उनका सारांश रूप में मैंने जानकारी आपको दे दी है। सारांश क्या आ सकता है ये आपको समझ में आ गया। यदि पहले से लेकर अंत तक आपने वीडियो देखी हुई है तो आपको बड़े अच्छी तरीके से ये कविता समझ में आ गई हुई होगी। कुछ छात्रों को लगता हुआ होगा कि यह कविता बेहद कठिन है, तो ये कठिन नहीं, ये आसान है। आप यदि वीडियो अच्छी तरीके से देखोगे तो यह कविता बड़ी आसान है। मैंने हर कुंडली हो जाने के बाद उसमें से शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या है, वो ध्यान में रखना है। समानार्थी के तौर पर वह सवाल भी आ सकते हैं। किसी शब्द का विलोम शब्द भी देखो, एक विरुद्ध शब्द भी देखो, उसका भावार्थ क्या है, संदर्भ क्या आ जाएगा, इसकी भी चर्चा आपको जैसे यह कविता खत्म हो जाएगी तो वह जो है करनी चाहिए। और किसके साथ करनी चाहिए, खुद के साथ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद को यदि पूछोगे अरे इसमें यह क्या है वो क्या है, तो अपने आप उसके जवाब जो है ढूंढ पाओगे और अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। यह कविता बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। तो हमने सारांश रूप में देखा, तो इसके ऊपर किस हिसाब से सवाल आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो एक जब यह सारांश ये परिशोधन के रिवीजन के जो वीडियो है वो हो जाएंगे तो उस वक्त आपको वो खत्म हो जाने के बाद आपको यह जो रिवीजन की वीडियो देखकर इसके ऊपर के जो सवाल जवाब है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो कौन कौन से है देखो, कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, देखो गुण के ग्राहक स यहाँ से लेकर हमें आगे मित्र कोई बिरला देखा, यानी कि पहली कुंडली और दूसरी जो कुंडली है इसके ऊपर किस हिसाब से सवाल आ सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम ले रहे हैं। तो चलो इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं वो देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, कृति क्रमांक 1 आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। रोमनांक में 1 है। वह सवाल क्या है, देखो कुंडली में बताया गया है महत्व। देखो इस कुंडली में किसका महत्व बता दिया गया है रे, गुण के गाहक स नर, बिन गुण ले ही न कोई, जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन की, बिन गुण ले ही न कोई, सहस नर गाहक गुण के। यानी कि इस कुंडली में किसका महत्व बता दिया गया है रे, गुणों का महत्व बता दिया गया है। तो जवाब क्या आ जाएगा, गुणों का महत्व। यानी कि पहला सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, कुंडली में बताया गया है महत्व, किसका बता दिया गया है, गुणों का महत्व बता दिया गया है। तो जवाब के तौर पर सिर्फ 2 शब्द में लिखना है, गुणों का। समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या है, इन दोनों का रंग एक जैसा है। किनका रंग एक जैसा है रे, कागा और कोयल का। यानी कि कौवा और कोयल लिखते हो तो भी सही आ जाएगा। 2 नंबर का सवाल क्या है, देखो कुंडली से शब्द खोजकर लिखिए।
कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। देखो मैंने शब्दार्थ के तौर पर दिए है, देखो शब्द कोई के लिए क्या आ गया है कविता में शब्द कोय, क्या आ जाएगा कोय। तो जवाब क्या लिखना है कोय। उसके बाद 2 नंबर का सवाल क्या है, देखो कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, तो क्या आ जाएगा कागा, क्या आ जाएगा कागा, कागा यानी कि कौवा। चलो 3 नंबर का सवाल क्या है, देखो नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाइए, यानी कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल करके हमें सवाल बनाना है और उसका जवाब भी सेंटेंस में होना चाहिए। देखो पहला क्या है सेंटेंस, पैसा पास न होने पर मित्र मुख से भी नहीं बोलते, तो इसके ऊपर सवाल क्या बन जाएगा, पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा होता है, पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा होता है, और अंत में प्रश्न चिन्ह देना है। 2 नंबर का सेंटेंस क्या है, देखो इस संसार में सबका व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ है, तो उत्तर के तौर पर क्या आ जाएगा, इस संसार में सबका व्यवहार कैसा है, नीचे जवाब नहीं लिखना है और अंत में उसके प्रश्न चिन्ह देना है, इस संसार में सबका व्यवहार कैसा है। 4 नंबर का सवाल क्या है, देखो प्रश्न का उत्तर लिखिए। मित्र के बारे में कवि का कहना है, मित्र के बारे में कवि का कहना है, क्या कहना है रे, तो जवाब आ जाएगा इस संसार में स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम होते हैं। मैंने जब कविता की कुंडलियां सिखानी शुरू की थी तो उस वक्त भी बता दिया गया था कि स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम मिलते हैं या कम होते हैं, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, इस संसार में स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम होते हैं। कृति क्रमांक 2 देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, मित्र कैसा होना चाहिए रे, तो पहले में लिखना चाहिए स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला, यानी कि पहला क्या आ जाएगा स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला। दूसरा है साथ देने वाला, दूसरा क्या आ जाएगा साथ देने वाला। और तीसरा क्या आ जाएगा धन से कोई मतलब न रखने वाला। नहीं तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे पास आते हैं, जब पैसा नहीं होता तो नहीं होते, तो ऐसे मित्र हमारे जीवन में किसी काम के नहीं है। इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए, धन से कुछ भी मतलब नहीं रखने वाला या धन से कोई भी मतलब नहीं रखने वाला। 4 नंबर का आ जाएगा धोखा न देने वाला। तो समझ में आ गया आपको, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा क्या क्या होनी चाहिए, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए, धन से कोई मतलब न रखने वाला होना चाहिए, धोखा न देने वाला होना चाहिए। 2 नंबर का सवाल क्या है, देखो कौवा और कोयल में समानता तथा अंतर। कौवा और कोयल का रंग कैसा है रे, काला रंग, काला रंग। समानता क्या आ जाएगी कौवा और कोयल की, काला रंग, काला रंग। अंतर क्या आ जाएगा, कवि का आवाज कैसा है, कर्कश स्वर। अंतर क्या आ जाएगा, इसमें क्या लिखना है कौवे का, कर्कश स्वर। कोयल का क्या आ जाएगा, मधुर स्वर, मधुर स्वर। कवि की दृष्टि से कौवा कैसा है रे, अपवित्र। कवि की दृष्टि से कौवा कैसा है, अपवित्र। कोयल कैसी है, सुहावनी। कैसी है, सुहावनी। समझ में आ गया अंतर क्या क्या लिखना है। मेरा मानना है कि इसका जवाब अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। समानता काला रंग, काला रंग, कौवा, अंतर क्या आ जाएगा, कर्कश स्वर, कोयल मधुर स्वर। कवि की दृष्टि से कौवा अपवित्र और कोयल क्या है, सुहावनी। कृति क्रमांक 3 है भावार्थ लिखना है कुंडलियों का। उपर्युक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए, यानी कि पहली कुंडली है उसका भावार्थ अलग आ जाएगा, दूसरी कुंडली है उसका भावार्थ अलग आ जाएगा। यानी कि पहली कुंडली कहाँ से कहाँ तक है, गुण के गाहक सहसनर से लेकर यहाँ तक, सहसनर गाहक गुण के यहाँ तक, इसका भावार्थ हमें लिखना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या लिखना है, देखो संदर्भ लिखना आवश्यक है। तो देखो संदर्भ लिखते वक्त कुछ इस हिसाब से लिखोगे तभी आपको बड़े अच्छी तरीके से अंक मिल जाएंगे। यानी कि भावार्थ के तौर पर यदि सवाल आते तो उसके लिए 2 अंक होते हैं, तो 2 में से 2 अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस हिसाब से लिखना चाहिए, वह महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संदर्भ लिखना आवश्यक है। संदर्भ हो जाने के बाद वह लाइन छोड़ दो, नीचे की लाइन से शुरुआत करो।
तो देखो मैंने किस हिसाब से लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि। आप इस हिसाब से लिख सकते हो, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गिरिधर जी, यानी कि कवि कौन है वह लिखना है। द्वारा रचित, यानी कि इनके द्वारा रचित कौन सी कविता है, कह कविराय। इकरा उतरण चिन्ह दिया हुआ है। इस कविता में से प्रस्तुत पंक्तियां है, यानी कि संदर्भ लिखते वक्त कैसे लिखना है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि, आधुनिक काल के कवि, इस हिसाब से लिखते हो तो भी चल सकता है। मैंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गिरधर जी द्वारा रचित क कविराय, इस कविता में से प्रस्तुत पंक्तियां है। तो समझ में आ गया। इन पंक्तियों में डॉट डॉट के बारे में बताया गया है। तो हमने देखा इस कुंडली में किसका महत्व बता दिया गया है, गुण के गाक स नर, इसमें गुणों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां है, इन पंक्तियों में डॉट डॉट के बारे में बता दिया गया है। इन पंक्तियों में गुणों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर लिखना है। और फिर वो हो जाने के बाद भावार्थ लिखना है और उसके नीचे यहाँ से शुरुआत करनी है कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जैसे कौवा और कोयल के बोल सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की बोली सभी को सुहावनी लगती है। इस हिसाब से आप भावार्थ लिख सकते हो। यदि इस हिसाब से लिखोगे तभी 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन संदर्भ की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। जो कुछ है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, सिर्फ कवि जो है इसमें बदलाव आ जाएगा। यदि दूसरी कविता आती है, कविता का नाम बदल जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बदलाव हो जाएगा। एक बार ये मुकद्दर करके रखोगे तो बड़े अच्छी तरीके से आपको संदर्भ के आधा जो अंक है, यानी कि जो आधा अंक है वो प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ के लिए 1.5 अंक है, संदर्भ के लिए आधा अंक है। बहुत सारे छात्र संदर्भ नहीं लिखते, सिर्फ भावार्थ लिखते, इस कारण उन्हें 1.5 में से ही अंक प्राप्त हो जाते हैं। संदर्भ लिखो, भावार्थ लिखो, कविता का नाम या कवि का नाम, उसके नीचे पेंसिल से रेखा खींचो, कविता के नीचे रेखा खींचो, उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालो। इस हिसाब से लिखते हो तभी आपको बड़े अच्छी तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब दूसरी जो कुंडली है वो आपको बड़े अच्छी तरीके से लिखनी है। बाकी की जो कुंडलियां है शेष रहती है, उनके ऊपर किस हिसाब से सवाल आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें करने वाले हैं। इस वीडियो में जो कुछ बता दिया गया है वो आप अपने नोटबुक में लिखो। यदि लिखते हो बड़े अच्छी तरीके से तब इसका लाभ आपको परीक्षा में मिलने वाला है। बहुत सारे छात्र यह नहीं करते, तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो कुछ इस वीडियो में मैंने जवाब दे दिए हैं, किस हिसाब से लिखना है, क्या लिखना है, वह उस हिसाब से आप अपने कॉपी में लिखिए। अगला जब वीडियो आ जाएगा उसमें हम जो आने वाली कुंडलियां है, यानी कि जो कुंडलियां रह गई है उसके ऊपर किस हिसाब से सवाल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, संदर्भ क्या लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, उसकी चर्चा हम अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें हम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।